यही तो मैं सोच रही हूँ प्रार्थना कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है। मुझे हमेशा से ही यही लगता था कि अक्षय इस एंगेजमेंट के साथ खुश नहीं है, और अगर वो ये रिश्ता चाहता तो वो मोहिनी के साथ एंगेजमेंट करने के लिए दोबारा जरूर कहता। लेकिन अक्षय ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब? हाँ प्रार्थना, इसका मतलब यही है कि मोहिनी ने जरूर कोई चाल चली थी। लेकिन क्या? इसी का तो पता लगाना होगा मुझे, और एक बार ये पता चल जाए कि मोहिनी ने अक्षय के साथ क्या चाल चली थी तो हम मोहिनी को अक्षय की जिंदगी से दूर कर सकते हैं। लेकिन सिद्धि, ये हमें पता कैसे चलेगा? एक इंसान है, अब वही एक इंसान हमें मोहिनी का सच बता सकता है, और वो है अक्षय। अक्षय क्या बताएगा सिद्धि? वो तो खुद मेरे जाल में उलझा हुआ है, और तुम दोनों मेरा सच जानने चली हो, मोहिनी का सच। अफसोस, इस बार ये चुनौती सीधे तुमने मुझे दी है। आज तक मैंने इस तरह के खेल बहुत बार खेले हैं सिद्धि, और कभी नहीं हारी हूं मैं। इस बार भी नहीं हारूंगी। तुम दोनों मुझे नहीं हरा सकती प्रार्थना, कभी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। No, no, मोहिनी, we should not underestimate her, not at all. सिद्धि की बातों को तुम मजाक में मत डालो। अगर उसे ये सच पता चल गया कि अक्षय तुमसे शादी करने के लिए क्यों राजी हुआ है, तो वो चुप नहीं बैठेगी। She will investigate, she'll try to reach the truth. और उसे सब पता चल जाएगा कि हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक खेल था, उसमें सच्चाई नहीं थी कोई। इसे हमारे रास्ते से हटाने का कोई ना कोई तरीका तो सोचना ही होगा आंटी। Yes, you're right, मोहिनी। पर उससे पहले हमें प्रार्थना और सिद्धि को सच्चाई जानने से रोकना है। सिद्धि, झूठ बोलकर हम उसी भवन में फंस जाएंगे जिस भवन में मोहिनी, मम्मी जी और पापा जी गिर चुके हैं। अक्षय मोहिनी के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए क्यों तैयार हो गए, इसे जानने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा सिद्धि। क्योंकि सिद्धि, हमने अक्षय से कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन प्रार्थना तो नहीं सिद्धि, अक्षय ने हमेशा से हमें झूठ ही समझा है, और अब वाकई में झूठ बोलकर हम उनके गलत शक को सच में नहीं बदलना चाहते। सिद्धि, झूठ झूठ ही होता है। नहीं प्रार्थना, हर झूठ झूठ नहीं होता, और कई बार किसी अच्छे काम के लिए बोला गया एक छोटा सा झूठ बड़े से बड़े सच के बराबर होता है। और वैसे भी तू ये झूठ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने हक के लिए बोल रही है प्रार्थना। लड़ाई बड़ी है, लेकिन उद्देश्य बहुत साफ है। तुझे किसी भी तरह अपने प्यार को वापस पाना है। इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी तू। तुझे अंकल, आंटी और मोहिनी के नीच और गिरी हुई चालों के खिलाफ लड़ना होगा। हाँ प्रार्थना, तुझे अपना प्यार वापस हासिल करना होगा। तुझे अपने बच्चे को ठकराल खानदान में उसका वाजिब हक दिलाना ही होगा, और इसके लिए चाहे तुझे कुछ भी करना पड़े, तू करेगी प्रार्थना, करेगी ना? आपने मुझे बुलाया डैड? हाँ अक्षय, सोनीपत की प्रोजेक्ट में काफी मुश्किलें आ रही हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर विशाल टू हैंडल इट ऑल अलोन। और तुम जानते हो अक्षय कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सोनीपत चले जाओ और विशाल के साथ मिलकर सिद्धांत टाउनशिप के मेरे सपने को जल्द से जल्द हकीकत बना दो। यस अक्षय, और देखो, इसी बहाने तुम कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर, यहाँ की परेशानियों से दूर तो हो पाओगे। हर वक्त, हर लम्हा तुम
घुट घुट के जी रहे हो अक्षय। कितना कुछ सहा है तुमने, और हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें तड़पता हुआ हम नहीं देख सकते अक्षय। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए ही सही तुम यहां से दूर चले जाओ। और देखो, इसी बहाने तुम्हें अपने डैड का सपना पूरा करने को मिल जाएगा। मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं सोनीपत जाने के लिए तैयार हूं। मैं अभी इसी वक्त सोनीपत जा रहा हूं। Congratulations, सू। अक्षय यहां से जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। यस रिया, अब उस सिद्धि को ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि अक्षय किस लिए मोहिनी के साथ शादी करने के लिए राजी हो। और जब तक ये इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिलती, तब तक उसकी हार निश्चित है। हार उसी की होगी और जीत मेरी। कम ऑन अक्षय, बहुत बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है तुम्हारे लिए, इसलिए जल्दी आओ। प्रातः, प्रातः क्या हुआ? बैठो बैठो, लेट जाओ तुम। प्रातः क्या हुआ? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम रुको, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। क्यों क्यों डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं? क्यों फिक्र हो रही है हमारी आपको? आप तो हमसे नफरत करते हैं ना। हमसे रिश्ता तोड़कर किसी और से रिश्ता बनाने गए हैं ना। क्यों धोखा दिया आपने हमारे प्यार को? आज भले ही वो प्यार कहीं खो गया हो, लेकिन एक वक्त था जब आप हमसे जी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। बताइए अक्षय, आपको हमारे सच्चे प्यार की कसम है, आपको हमारे प्यार से भी ज्यादा गहराई मोहिनी की आंखों में नजर आई? हमारे माथे का सिंदूर छीनकर आप उसकी मांग सजाने को तैयार हो गए। क्यों अक्षय? हमने आपको सब कुछ माना था, अपने दिल में ईश्वर से पहले आपको जगह दी थी, और आपने भी तो हमसे बेइंतहा प्यार किया था अक्षय। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था आपने, तो फिर क्यों क्यों अक्षय, क्यों तोड़ दिया आपने वो वादा? क्यों छोड़ दिया हमारा हाथ? क्यों तैयार हो गए आप मोहिनी से शादी करने के लिए? बोलिए बोलिए अक्षय, चुप क्यों है? बोलिए अक्षय। क्योंकि तुमने मुझे चिट्ठी भेजी थी प्रार्थना।
हमने कहा था कि तुम अपने प्यार से मजबूर होकर मुझसे मिलने आओगी। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया प्रार्थना, लेकिन तुम नहीं आई। और तुम्हारे इंतजार की तड़प को बर्दाश्त करने के लिए मैंने शराब पीनी शुरू कर दी। और मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली प्रार्थना। मोहिनी मुझे सहारा देने आई। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैं बेड पर अकेला नहीं था प्रार्थना। मेरे साथ मोहिनी थी। उसके बाद मोहिनी ने मुझसे कहा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने उसके साथ वो रिश्ता कायम कर लिया है जिसका कोई नाम नहीं। और मुझे उसकी बात पर विश्वास करना पड़ा प्रार्थना, क्योंकि पिछली रात को जो कुछ भी हुआ मैं उस हालत में नहीं था। मुझे कुछ याद नहीं था। मोहिनी ने मुझसे कहा कि वो मेरी हो चुकी है। अब अगर मैं उसका नहीं हो सकता तो उसे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है। प्रातः उसने अपनी जान लेने की कोशिश भी की। प्रातः मैं क्या करता, मॉम ने, डैड ने और बाकी सब ने मुझे मजबूर किया। मुझसे कहा कि मुझे अपनी गलती की वजह से मोहिनी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। मैं उसे यह सजा नहीं दे सकता और मुझे उसका हक उसे देना ही होगा। मैं क्या करता, मुझे सबने बहुत मजबूर किया प्रार्थना। मुझे बहुत मजबूर कर दिया सबने। वाह आंटी वाह, मुझे पूरा यकीन है कि ये चाल जरूर आप ही की होगी। लेकिन आज के बाद से आप अपने दिन गिनने शुरू कर दीजिए, क्योंकि अक्षय के सामने मैं आपका और आपकी नीच और गिरी हुई चालों का पर्दाफाश कर दूंगी। आपकी ताकत आपका बेटा है ना, बहुत भरोसा करता है ना अक्षय आपका, लेकिन कुछ दिनों बाद वो नहीं करेगा, क्योंकि मैं उसे सच्चाई का शीशा दिखाऊंगी। आपका असली रूप और आपकी हकीकत उसे मैं दिखाऊंगी। और मोहिनी तुम तो बस यहाँ पर कुछ दिनों की मेहमान हो, इसलिए जाओ और अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। खेल तो खत्म हो चुका है सिद्धि। तुमसे छुटकारा पाना बहुत जरूरी हो गया है। और अब एक ही रास्ता है,